अमेरिका और भारत में बड़े ड्रोन समझौते को लेकर इस वक्त ये खबर है, जहां अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीदेगा। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डील को लेकर खबर आ रही है। तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से भारत ड्रोन लेगा। पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर यह है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। और जो है वो धमाका हो गया, और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं, डील हो गई है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त इंडिया जो है इस पूरे रीजन का डॉन बनता चला जा रहा है, जो कि आप नेवी की, इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, एआई की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। इससे क्या होना है, डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज़ इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डिवर्सिफाइड हो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने 31 ड्रोन खरीदे हैं अमेरिका से। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है और दुनिया से टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करा रहा है। हमें कोई कुछ नहीं देता, हमें तो F-15 भी नहीं मिले। और तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। और चर्चा कर रहे हैं कि अपने पाकिस्तान से कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं है भारत की है, ये तो चीन के लिए सभी ड्रोन हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि इस सूबे में चीन को ही टक्कर दे सकता है तो वो कोई भारत देश है। तो चलिए देखते हैं उनकी खूबियां क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की ताकत और जिस तरीके से इस बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, कितनी इंपॉर्टेंट डील है ये भारत के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी उड़ान समय 40 घंटे और 40,000 फीट इसकी उड़ान सीमा है। आपको बता दें 11,000 किलोमीटर की इसकी मारक दूरी है और 388 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। 38 फीट की इसकी लंबाई और हेलफायर मिसाइल से ये लैस। हथियार का वजन है 2177 किलो की। 9 मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। 16 ड्रोन्स इंडिया से खरीदता है, जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है। यूएस सप्लाई कर रहा है। सर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे, मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की हैं, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटर ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है, अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे। तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है
इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखें इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है। तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है। तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी, इंडिया डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स देख और चीज़ें देख। हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है, अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, अब दुनिया चेंज हो चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि हम अपने मामलात में इतने को उलझे हुए हैं। हमें रोटी कपड़ा और मकान से हमारी सोच जो है वो निकलेगी, तो हम कोई और चीज़ सोचेंगे। दुनिया AI पे पहुंच गई, हम अभी कपड़ा रोटी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें AI जो है वो एक इनकलाबी जो है वो एक कदम है, और अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है AI। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पिछली अपनी स्पीच में AI और फिर उसके बाद QAI उसकी एडवांस फॉर्म है, ठीक है, उसमें मतलब जिद्दत आ रही है। तो अमेरिका जो है वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसकी AI के अंदर। हमारे किसी बंदे को 99% लोगों को पता ही नहीं है AI होता क्या है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया, और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं, डील हो गई है। ये जो इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन, हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन जिन्हें कहते हैं। ये आप समझ लें कि 2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया, और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं। इंडियंस का वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडियंस कहते हैं वो यही है कि अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या अमेरिकन जो चीज़ हमने लेनी होती बहुत टाइम लगा के देते हैं। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इससे क्या होना है, डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज़ इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डाइवर्सिफाइड हो। दे मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जो क्या नाम है उसका, इसराइल से भी ड्रोन्स लिए हुए हैं इंडिया ने। और वो आपको पता है इसराइल जो है इसराइल से रेंट पे ड्रोन ले लेते हैं। जैसे इंडिया जो है वो लीज पे सबमरीन्स लेता रहा है, इस तरह रेंट पे जैसे गाड़ी लेते हैं। आप किसी बाहर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे गए, गाड़ी ली, वहां से 2 दिन के लिए 3 दिन घूमे घुमाए, वापसी गाड़ी की चाबी दी, जहाज पे बैठे जान अगले डेस्टिनेशन पे चले गए। इंडिया ऐसे भी करता है कि अब दैट इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी है ना, दैट्स व्हाई इंडिया हैज टू बाय दिस। सो इंडिया ने ये मुआहदा कर लिया है कि अब जो है क्योंकि इंडिया ये समझता है कि रशिया मसरूफ है। आपको पता है रशिया ने S-400 देने थे इंडिया को, नहीं दिए अभी तक। कुछ आए थे 1-2 बैटरीज आई, बाकी सारी की सारी वहीं पड़ी हुई। क्यों? वो अपनी जंग में मसरूफ हो गए, इसराइल अपनी जंग में मसरूफ हो गया, बल्कि इंडिया इसराइल को असला देता रहा। इंडिया जो है इसराइल को असला देता रहा। इवन के सुनने में ये भी आया कि इंडिया यूक्रेन को भी असला देता रहा है, ठीक है। वो इंडिया इस तरह कि इंडिया यूरोपियन पार्टीज को असला देता है और यूरोपियन पार्टीज आगे यूक्रेन को असला दे देंगे। डायरेक्ट नहीं देता, अदरवाइज रशियन जो है वो नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान यूक्रेन को असला भेजता था। बहरहाल पॉइंट ये है कि ये जो इंडियन नेवी है उसके लिए तो ये बहुत जिसे कहते हैं सोना है, ये उनके लिए सोना है भाई। उनको ये चीज़ जो है वो बड़ी कारामद है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है।
तो मुझे एक तो ये इस चीज़ भी है, एक और खबर भी आपको आई है, दोबारा इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन एक खबर जो मैं चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करूं, दैट इज़ अबाउट एयर इंडिया का जो प्लेन है, जो आई थिंक शिकागो जा रहा था, उसने एक जिसे कहते हैं ना अब्रप्ट लैंडिंग की है। और उसका मकसद ये था कि जिस दिन अभी कनाडा ने ये सारा कुछ किया है, डिप्लोमेट्स एक्सपेल हुए हैं, इस फ्लाइट के अंदर कोई 211 के करीब लोग थे। और ये आर्कटिक सर्कल के अंदर इसको फिर लैंड करना पड़ा है। अब ये देखने की बात है कि एक अनस्पेसिफाइड बॉम्ब थ्रेट आया, ठीक है जी। अब अनस्पेसिफाइड बॉम्ब थ्रेट है एक इंडियन पर्सन से, ठीक है जी, टू एयर इंडिया, ठीक है जी। सो ये चीज़ सारी बात है वहीं की वहीं रोकनी पड़ी।